ओम शांति। 3 बिंदी लगाना। 3 बिंदी का बहुत बड़ा महत्व बाप दादा ने हमको समझाया है। संकल्प, समय और बोल द्वारा कमाई करने का आधार 3 बिंदी लगाना। बाप दादा देख रहे हैं हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट है। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन द कल्प। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि मैं इस जन्म में तो रिचेस्ट हूं, लेकिन भविष्य में अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहूंगा। ये बात कोई नहीं कह सकता। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा, गारंटी है ना? तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा, तो आज बाप दादा अपने साहों के साह, राजाओं के राजा बच्चों को देख रहे हैं। बाबा हम बच्चों को कितने ऊंचे टाइटल देता है। साहों के साह, राजाओं के राजा। बाबा को हम बच्चों से बहुत आस है। आगे बाबा ने कहा है, एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है और बढ़ाने का साधन कितना सहज है। इसमें मेहनत है क्या? आपकी कमाई व जमा का खाता बढ़ने का सहज साधन है। कितना सहज साधन बताया बाबा ने। बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, मैं आत्मा भी बिंदी, बाबा भी बिंदी और ये ड्रामा भी बिंदी। 3 बिंदी लगाना कमाई का आधार जमा करना। और कोई मात्रा है ही नहीं। बिंदी में तो कोई मात्रा भी नहीं होती। क्यों, क्या, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मास्टर नॉलेज फुल बन गए हो। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया? बदल गया या अभी भी कैसे कैसे कहते हो? पता नहीं, ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। त्रिकालदर्शी बच्चे ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है। कैसे होगा, कैसे नहीं, बाबा बैठा है, ऐसे होगा। संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। मैं बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। सबसे सहज बिंदी होती है या क्वेश्चन मार्क सहज होता है? पूछा है बाबा ने। बिंदी सहज है ना? बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। बिंदी तो बस एक बिंदी रखी, लग गया। बिंदी लगाने में कलम खिसक तो नहीं जाती? कई बार बिंदी की बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। बिंदी लगाने में 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं? खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना? बाबा ने हमको कितने अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है। अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो व लग जाती है, तो सोचो ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई,
श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, अगर क्वेश्चन मार्क लगा तो। लंबी लिस्ट है ना, तो ये नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया, नहीं, हर समय अपनी कमाई का खाता बढ़ाते चलो। कमाया क्या और गवाया क्या, इन सभी खजानों में से कितने खजाने गंवाए। बाप दादा भी बच्चों के खाते चेक करते रहते हैं। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते हैं बाबा वतन में बैठ करके। क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं? अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रूहयान करते हैं, वायदे भी बहुत अच्छे करते हैं, बाबा को खूब बहलाते फुसलाते हैं, बाबा हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई भी खजाना गवा भी देते हैं, फिर आधार क्या बनाते हैं? बाप दादा को भी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो जमा किया या फिर गवाया। फिर बात क्या करते हैं? सिर्फ संकल्प में चला ना, वो तो ठीक हो जाएगा। बाप को दिलासे दिलाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं हुए, हो जाएगा। तो बाप दादा कहते हैं ये गा गा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं, बाबा ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये करेंगे। बाबा ने बहुत गीत सुने हैं बच्चों के, लेकिन बाबा कहते हैं ये कब तक? क्या अंत में संपूर्ण होना है कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है? वर्षा तो अविनाशी चाहते हैं ना, संपूर्ण वर्षा चाहते हो या अधूरा चलेगा? पूछा बाबा ने। वर्षे की बात आती तो बच्चे पूरा पुरुषार्थ पूरा वर्षे की बात कहते हैं। लक्ष्मी नारायण में ही हाथ उठाते हैं, राम सीता में हाथ नहीं उठाते। बाप दादा बच्चों की हिम्मत देकर के खुश तो होता है कि बच्चे लक्ष्मी नारायण में हाथ उठाते हैं, राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता है। हिम्मत तो अच्छी है। पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो, वैसे ही ये बोल और कर्म में लाओ। बाप दादा ने देखा है समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते। चार्ट चेक करें, मेजॉरिटी का समय वेस्ट बहुत जाता है। द्वापर काल से आदत पड़ गई है ना वेस्ट सुनने की, देखने की, बोलने की। बाबा ने सुनाया है कि 1 घंटे के अंदर चेक करो कि बोल बोला और हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावना है। हमारा हर बोल हर संकल्प रॉयल हो, शुभ हो, श्रेष्ठ हो। ईर्ष्या व घृणा ये भावना चाहे किसी भी परसेंट में समाई हुई होती है। कई बार बाबा टेप रिकॉर्ड सुनते हैं बच्चों के बोल के, टेप तो भरती जाती है ना, ऑटोमेटिक टेप है ना, बाबा ने लगा रखी है, जिस घड़ी सुनना चाहे सुन सकते हैं। हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हैं कि मेरी भावना या मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया, बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं, वो किस खाते में जमा होगा? वेस्ट में हुआ ना, तो कमाई का खाता ज्यादा होगा, गंवाने का खाता ज्यादा होगा। पूछा बाबा ने। बाबा कहते बच्चे अपने बोल की भाषा को बदली करो, व्यर्थ बोल नहीं, हमारा हर बोल समर्थ बोल बन जाए। जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो, अगर सार नहीं है तो जमा का खाता नहीं होगा। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब उतना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण तो बनना है ना, नहीं बने के हर्जा नहीं, यस चलो लक्ष्मी नारायण नहीं बने राम सीता बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं। पहले जन्म से लेकर प्रारब्ध पानी है, या फिर दूसरे तीसरे नंबर पर
बाबा कहते हैं संगम युग की महिमा तो बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी करते भी हो। स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो कि संगम का एक एक सेकंड व्यर्थ न जाए। संगम का समय है विशेषताएं। कौन सी विशेषताएं? 3 रूपों की प्राप्ति। एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, और तीसरा बाबा ने बताया वरदान के रूप में। वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। प्राप्ति तो बहुत बारी है। आप कहते हो ना कि बाबा पर हमारा अधिकार है, वर्षे पर भी बहुत अधिकार है, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। तीनों ही संबंध, तीनों के ऊपर ही अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है ना। सभी फुकुर से कहते हो, क्या कहते हैं फुकुर से? बाबा मेरा है। ये कहते हो क्या कि मेरा नहीं तेरा है? हमारे लिए बाप पढ़ाने आते हैं, परमधाम से आते हैं, तो ये समझते हो ना पढ़ाई पर अधिकार है और वरदान के पास अधिकार है। हर एक सोचता है ना कि मेरे लिए वरदाता बाप है। इसलिए तो दुनिया वाले कहते हैं, क्या कहते हैं कि अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ, इमर्ज रूप में देखो, मर्ज रूप में नहीं। तो ब्रह्मा कुमार हैं ही बाबा के, ऐसे नहीं। इमर्ज रूप में मन, बुद्धि और कर्म में इमर्ज करो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूं, बुद्धि में स्मृति हो और कर्म में अधिकार के निश्चय और नशे में हर कर्म हो। ऐसे नहीं अमृत वेले तो इमर्ज रहता है और सारे दिन गायब। नहीं, सदा इमर्ज रहे, जमा का खाता बढ़ाओ। 5 तत्वों की हलचल मचाना शुरू कर दे तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए जमा का खाता बढ़ाना है। प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। आप संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो विदाई देकर ही जाएंगे, लेकर ही जाएंगे। अभी ये तैयार नहीं है। क्या तैयार नहीं है? माया, प्रकृति चांस तो लेती रहती है ना। प्रकृति को ऑर्डर करें, पुरुष तैयार है, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। ऑर्डर करे, ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। उस समय ज्ञान सरोवर बन रहा था, तो बाबा ने कहा ऐसे एवर रेडी हो, शक्तियां एवर रेडी हो। तो बाबा कह रहे थे, बाबा ने बच्चों से हाथ उठवाया, अच्छा डेट प्रोग्राम फिक्स करें संपन्न बनने की, संपूर्ण बनने की, आप सभी राजी हो? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ये सुने हमने अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। 3 बिंदी लगानी है, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ये ड्रामा बिंदी। व्यर्थ बोल से बच करके समर्थ बोल बोलने हैं। अच्छा, ओम शांति।